नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, यूपी की राजनीति में कुछ अजीब सा चल रहा है, जहां पे कुछ ऐसा जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में हो रहा है। जहां पे खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जा सकती है और अगली सीएम स्मृति ईरानी हो सकती। जी हां, वही स्मृति ईरानी जो अमेठी में राहुल गांधी को हराकर बीजेपी की स्टार बन गई थी। इसलिए आज इस विषय पर बात करेंगे पूरे सबूतों के साथ। लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब बीजेपी में क्या होगा। तो दोस्तों, इस खबर की शुरुआत हुई बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से, जहां पे दिल्ली की चुप गलियों में कुछ तेज फुसफुसाहटें चल रही हैं, जहां पे मोदी को अब योगी पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए 2029 की राह में योगी रोड़ा बन सकते हैं, जहां पे स्मृति ईरानी को अब यूपी की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां पे कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के भीतर पोस्टरवार, सोशल मीडिया की एक्टिविटी और दिल्ली दरबार की हलचल कुछ और ही इशारा कर रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर योगी और मोदी के बीच ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ महीनों में योगी ने कई फैसले अपने मन से लिए, जहां पे बजट वितरण में केंद्र की सलाह नजरअंदाज की, चुनाव प्रचार में मोदी के एजेंडे से थोड़ा अलग स्वर दी, और सबसे बड़ा संकेत योगी का अपना सोशल मीडिया और ब्रांडिंग अलग तेज करना। इसलिए ये सब चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं डबल इंजन अब डबल टेंशन बन गया। इसलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्मृति ईरानी ही क्यों, और क्यों नहीं कोई वरिष्ठ विधायक, कोई अनुभवी मंत्री, कोई संघ का पुराना चेहरा। तो जवाब वही है जो भारत की राजनीति में हर बार होता है, ब्रांडिंग। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए अब केवल राजनीतिक अनुभव नहीं बल्कि पब्लिक इमेज और टीवी स्किल्स देखी जा रही हैं। इसीलिए इस मामले में स्मृति ईरानी एकदम फिट बैठती हैं, जहां पे एक तरफ वे मोदी जी की कट्टर वफादार मानी जाती हैं और दूसरी तरफ वे विपक्ष के हर बड़े नेता पर सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हमला करती हैं, तेज, तीखा और स्क्रिप्टेड अंदाज में। इसीलिए जरा याद करिए कैसे 2019 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था, जब एक ऐसा गढ़ जो दशकों से कांग्रेस का किला था और जिसे गिराने के लिए बीजेपी ने हर दाम लगाया, लेकिन वहां की जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक प्रतीक बन गई। लेकिन मोदी के लिए जो असंभव था उसे स्मृति ने संभव किया। और फिर बात आती है महिला चेहरा पेश करने की। तो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महिला वोटरों से बड़ा समर्थन मिला था। इसीलिए अब अगर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को सीएम प्रोजेक्ट किया जाता तो बीजेपी नारी शक्ति का नारा दोबारा उठा सकती और विपक्ष को एक बार फिर नैरेटिव से बाहर कर सकती। इसलिए संघ और पार्टी को भी स्मृति में एक कमी, ज्यादा मैनेज होने वाला चेहरा दिखता है, क्योंकि योगी की तरह वे खुद को स्वतंत्र सत्ता केंद्र नहीं बनाती। वे दिल्ली दरबार से निर्देश लेती हैं और उसी के हिसाब से चलती हैं, यानी उनके जरिए केंद्र को यूपी में बिना टकराव के सीधा नियंत्रण मिल सकता है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण कारण है छवि प्रबंधन और मीडिया नियंत्रण का, जहां पे स्मृति ईरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं और उन्हें पता है मीडिया से कैसे खेलना है और न्यूज चैनलों की भाषा, नैरेटिव और टोन को कैसे सेट करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी, संघ और शाह तीनों की पहली पसंद बनने के सारे गुण हैं स्मृति ईरानी में। पर यह सब अगर इतना ही आसान होता तो राजनीति नहीं होती, क्योंकि यहां हर मोहरे को अपनी चाल चलनी होती है और सामने वाला कब वजीर बन जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए जिस पार्टी को डिसिप्लिन पार्टी यानी अनुशासन वाली पार्टी कहकर प्रचारित किया गया, आज उसी पार्टी के भीतर दिख रही है गुटबाजी, घबराहट और घमासान। इसीलिए ये कोई विपक्षी आरोप नहीं है, ये अंदर ही अंदर खौल रही आग है जिसे गोदी मीडिया ने पर्दे के पीछे छुपा रखा है। लेकिन आइए हम उस पर्दे के पीछे झांकते हैं, जहां पे योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक संस्था बन चुके हैं और अपने संत समाज के समर्थन से, गोरखपुर मठ के प्रभाव से और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के बूते योगी का एक अलग पावर सर्कल है जो सीधे सीधे मोदी शाह के कंट्रोल में नहीं आता। इसलिए और यही बात दिल्ली दरबार को चुभती है, जहां पे पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि योगी ने कई मौकों पर केंद्र की मर्जी के खिलाफ फैसले लिए। उन्होंने अपने अधिकारियों को पीएमओ के निर्देशों से ऊपर रखा और चुनाव
चुनाव प्रचार में मोदी से ज्यादा अपने चेहरे को आगे किया, यानी एक छुपा हुआ संदेश दिया। इसीलिए अब यूपी में महाराज की सत्ता है दिल्ली वालों की, और दूसरी ओर है मोदी शाह का गुट, जो मानता है कि सत्ता का पूरा नियंत्रण उनके पास होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो या जिला अधिकारी, चाहे संगठन हो या सोशल मीडिया नैरेटिव। वो नहीं चाहते कि कोई नेता इतना ताकतवर बने कि वो खुद की राजनीति करने लगे। इसीलिए इसी सोच के कारण 2022 में भी योगी को हटाने की कोशिश हुई थी, लेकिन दिल्ली दरबार चाहता था कि किसी लचीले नेता को सीएम बनाया जाए। लेकिन योगी को संघ और जनता का समर्थन इतना जोरदार था कि मोदी भी कदम पीछे खींच गए, और अब फिर से वही टकराव। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी की सीटें घटी और महागठबंधन मजबूत हुआ, तो मोदी शाह गुट को फिर से योगी की ताकत खटकने लगी, और तब से तैयारी शुरू हो गई था एक नया चेहरा तैयार करने की। और वही चेहरा बन सकती हैं स्मृति ईरानी, जो न तो पूरी तरह योगी के साथ है और न ही मोदी के। और तब से तैयारी शुरू हो गई था एक नया चेहरा तैयार करने की, और वही चेहरा बन सकती हैं स्मृति ईरानी, जो न तो पूरी तरह योगी के साथ है और न ही मोदी के। वे बस इतना चाहते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा कायम रहे, संगठन का संतुलन बना रहे और पार्टी का नियंत्रण चयनित चेहरों के हाथ में ही रहे। इसीलिए ऐसे में स्मृति ईरानी को सामने लाकर मोदी शाह इस गुट को भी खुश करना चाहते हैं। अब देखिए, महिला भी है, वफादार भी है और संतुलित भी है। इसीलिए तो जब आप अगली बार टीवी पर देखें कि योगी जी ने फला योजना का उद्घाटन किया या स्मृति ईरानी अमेठी में महिलाओं से मिली, तो समझ लीजिए कैमरे के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, जहां पे दिल्ली और लखनऊ के बीच एक अदृश्य रस्साकशी है। इसलिए सवाल अब यह है कि क्या योगी गुट झुकेगा, क्या मोदी शाह गुट जीत जाएगा, या फिर बीजेपी खुद अपने अंदर से टूटने लगेगी। क्योंकि जब पार्टी में गुटबाजी घर कर जाए तब हार विपक्ष नहीं दिलाता, और उसके बाद अपना ही अपनों से हार जाता है। इसीलिए जब सत्ता पक्ष की राजनीति में भूकंप आता है, तब एक उम्मीद होती है कि विपक्ष सवाल पूछेगा, विपक्ष सड़कों पर दिखेगा, विपक्ष जनता के बीच आवाज उठाएगा। लेकिन अफसोस, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा जोरों पर है और जब बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी सामने दिख रही हो, तो विपक्ष चुप है और कई मामलों में गायब है। इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस समय न्याय यात्रा पर हैं। वो रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई, किसान जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मगर यूपी की सत्ता में इतनी बड़ी हलचल चल रही है और अमेठी की सांसद यानी स्मृति ईरानी को सीएम बनाए जाने की बात हो रही, फिर भी कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस राजनीतिक बयान नहीं आ रहा। इसीलिए क्या ये राहुल गांधी की रणनीतिक चूक है, या फिर बीजेपी के अंदर की लड़ाई को वो आपसी मामला मानकर दरकिनार कर रहे हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की राजनीति सोशल मीडिया तक सीमित होती जा रही। इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जनसभा नहीं और न ही कोई जमीनी लड़ाई। इसीलिए आज जब योगी की सत्ता डगमगा रही है, तो अखिलेश के पास मौका है कि वो खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करें। लेकिन उनकी पार्टी में भी दिशा की कमी है और शायद हिम्मत की भी, जहां पे एक समय यूपी की राजनीति की सबसे ताकतवर नेता मायावती जी थी, लेकिन उन्होंने राजनीति में ऐसी चुप्पी साध चुकी हैं कि लगने लगा है कि शायद वो भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। सत्ता में बदलाव की बहस चल रही है और मायावती सिर्फ बयान देकर सब नाटक है कहकर निकल जाती हैं। कौन सा नाटक, कौन से कलाकार, किसका डायरेक्शन वो नहीं बताती। इसीलिए इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को विपक्ष एक अवसर की तरह नहीं है, ये एक तमाशा की तरह देख रहा है। इसीलिए शायद यही वजह है कि बीजेपी बार बार सत्ता में लौटती है, क्योंकि जनता के सामने कोई ठोस और सक्रिय विपक्ष खड़ा ही नहीं होता।